तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि कॉलम में स्कर्ट्स वगैरह फिटअप करने के टाइम क्या क्या देखना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपने मतलब काम अगर किया होगा तो आपको मालूम होगा, ऐसा कॉलम वगैरह बनता है तो उसमें स्कर्ट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जो मतलब बॉटम में स्कर्ट बोलते हैं। स्कर्ट्स का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो घाघरा जैसा हो जाता है। घाघरा, स्कर्ट मतलब घाघरा। तो ये खाली मतलब सेल होता है, उसमें रिंग लगा के जॉब के पीछे लगाया जाता है, जॉब को खड़ा रखने के पोजीशन में, बोल्टिंग करने के लिए। तो वही जो है स्कर्ट्स होता है। तो उसको लगाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो जैसा देखिए आपको फोटो में दिखा रहा हूँ मैं, ये होता है कॉलम। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे सपोर्ट्स वगैरह लगे हैं, और ये जो बॉटम में रेड कलर का है वो स्कर्ट्स है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ आज। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं आपको, जितने भी कॉलम वगैरह के जॉब होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे कॉलम। हालांकि मैंने अभी तक 87 मीटर तक कॉलम बनाया है दुबई में। मतलब उसमें जॉब किया है मैंने। 87 मीटर लॉन्ग लंबा जो है, उस तरह का जॉब जो होता है उसमें अलाइनमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो आप जो है वेसल बनाएंगे, जो सेल बनाएंगे, यानी कि डिश टू डिश जो जॉब होता है उसका ही अलाइनमेंट मतलब जीरो जीरो होते जाता है। मतलब 1 मीटर में 1 mm अलाउ ऐसा होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जॉब जो है अगर 100 मीटर लंबा भी है तो वो भी जो है लगभग 10 mm में ही चले, मतलब रहे। इस तरह से मतलब जानकारी रख के हम लोग फिटअप करते हैं, ध्यान देते हैं। तो पहले तो जो जॉब बनता है आपका, उसको ही अलाइनमेंट करके सीधा बनता है, वो कितना भी मीटर लंबा होने दो। उसके बाद जब उसमें लास्ट फाइनल में जब स्कर्ट लगाया जाता है, स्कर्ट देखिए क्या होता है, वही एक खाली सेल होता है, यानी कि जितना भी उसका लेंथ दिया हो ड्राइंग में, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी लेंथ हो, उस लेंथ का जो है सेल रोलिंग किया जाता है, लंबाई रखा जाता है। उसके बाद उसमें जो सपोर्ट्स वगैरह होते हैं या ओपनिंग होते हैं, यानी यानी कि जॉब खड़ा होने के बाद अंदर जाके कुछ काम किया जा सके, उसके लिए ओपनिंग रखा जाता है। तो नीचे से भी हो सकता है ओपनिंग, इस तरह से यहाँ पे, यानी कि जॉब अगर खड़ा है तो आप जो है अंदर जाने के लिए ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाता है कि अंदर जाके आप कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो ये सब उसमें बनाए जाते हैं। बाकी कुछ ड्रेन वगैरह का नोजल होता है, यानी डिश में सेंटर में एक नोजल है तो वो रहेगा, तो और कुछ नोजल है तो उसका भी ड्रेन बनाया जाता है। सारा स्कर्ट्स का काम होने के बाद, मतलब ये जो ड्रेन है, ठीक है, ये ड्रेन तो स्कर्ट लगाने के बाद लगाया जाता है। तो स्कर्ट लगाने के टाइम देखिए क्या ध्यान देना पड़ता है। आपका वेसल जो है रखा गया है, ठीक है, रोलर के ऊपर आप वेसल कॉलम रख देते हैं। उसके बाद आप स्कर्ट्स को उठाते हैं क्रेन से, मतलब एकदम लेवल कंडीशन में उठाया जाता है। ये नहीं कि आप आड़ा टेढ़ा उठा दें, उससे क्या है फिटअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप चेन ब्लॉक, क्रेन, जिसकी भी मदद से आप सीधा उठा सकें, सबसे पहले सीधा उठाएं। उसके बाद जो डिग्री आपको मैच करना है, यानी कि आपने स्कर्ट्स के ऊपर भी जो है 4 सेंटर लाइन मारा है और वेसल के ऊपर भी 4 सेंटर लाइन मारा है, तो सबसे पहले ऊपर आप 0 रखेंगे, फिर 90 नीचे, 180 नीचे, 90 जो है कि बाजू में, 180 नीचे और 270 इस साइड में। ठीक है, उसी हिसाब से स्कर्ट्स को भी उठाना है, 0 डिग्री ऊपर रख के, 90 टू 180 270। ठीक है, उसके बाद आप जब मिलाएंगे उसको, डिस्क के ऊपर आप टच करेंगे इसको, तो आपको देखिए मैं जुगाड़ ही पूरा बता देता हूँ। आपको जो है यहाँ पे कोई सपोर्ट मार के दोनों बाजू में, यहाँ पे सपोर्ट मारना आपको, और इस यहाँ पे जो सेल है आपका, जो वेसल है, वहाँ पे सपोर्ट मार के आपको चैन ब्लॉक या चैन बक्कल, जो भी आपके पास कंपनी में जुगाड़ है, उसकी वजह से आप खींच लीजिए उसको। खींच के पूरा जो है डिश में टाइट कर दीजिए, एकदम टच कर दीजिए। यानी कि जो आपका टीएल लाइन है, यानी कि डिश में जो टीएल लाइन होता है, वहाँ से आपको मेजरमेंट दिया रहता है ड्राइंग में कि टीएल से उसका लेंथ कितना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया है या 5 मीटर दिया है, जो भी लेंथ है, वो आपको एकदम पूरा चैन ब्लॉक की मदद से खींचने के बाद और सीधा देखने के बाद आपको यहाँ से चेक कर लेना है। अगर साइज़ में 4-5 mm का फ़र्क है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, QC भी जो है पास कर देता है। अगर ज़्यादा का फ़र्क होता है तो वही एक बार चेक करने के बाद, मेजरमेंट लेने के बाद, जैसे कि आपको 4 मीटर रखना है और 4 मीटर 100 आ रहा है, तो आपको पूरा मेजरमेंट लेने के बाद सेल निकाल के 100 mm का उस पर मार्किंग करना पड़ता है सेल के ऊपर, और पूरा जो है कटिंग करना पड़ता है। वो कटिंग रनिंग करने के बाद आप फिर से लगाएंगे, फिर से वही कंडीशन होता है, आपको चैन ब्लॉक लगा खींचना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो बॉटम में जो बेस में रिंग होता है, उसमें जो है होल होता है, एंकर के लिए होल दिया रहता है उसमें, ताकि जॉब खड़ा हो तो फाउंडेशन में बराबर उसको बोल्टिंग किया जा सके। तो उस होल को जो है प्लम में रखना है और इसको वाटर लेवल चेक करना है। यानी कि जॉब आपका लेवल कंडीशन में रहेगा, वाटर लेवल कंडीशन में, यानी कि रोलर के ऊपर जॉब है आपका,
तो आप दोनों बाजू जो है वाटर लेवल चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, यू भी और डायगोनल भी, यानी कि आपका एक पाइप सिरा यहाँ रहेगा तो दूसरा आपको यहाँ भी चेक करना है, उसके 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और यू तो मान लीजिए आपको बराबर रखना ही है, अगर आप यू बराबर नहीं रखेंगे तो आपको जो है होल का जो है प्लम बराबर नहीं मिल पाएगा। तो ये सब तो ध्यान देना होता है दोस्तों। जॉब को रोलर पर रखें, अच्छे से रखें, उसके बाद यू लेवल करें वाटर लेवल दोनों साइड में, उसके बाद डायगोनली भी जो है चेक करें वाटर लेवल बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप स्कर्ट कटिंग वगैरह करके बनाएं, घुसाएं उसमें, और उसके बाद चैन ब्लॉक से टाइट करने के बाद प्लम देखें, प्लम देखने के बाद उसका टीएल से लेंथ देखें, अगर उसमें पेंट्रेशन गैप दिया है यहाँ पे, यानी जहाँ पे डिश टच हो रहा है, डिश में जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे अगर 2 mm 3 mm गैप दिया है तो वो आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिलेट वेल्ड है तो आप टच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है ये सब ध्यान देना पड़ता है। डिग्री बराबर मैच करें, लेंथ बराबर चेक करें, उसके बाद जो है आपको फिटअप पूरा जो कंप्लीट हो जाता है तो क्यूसी वगैरह चेक करते हैं, तो वो प्लम चेक करते हैं, टीएल से लेंथ देखते हैं, उसके बाद डिग्री मैच करते हैं और वाटर लेवल चेक करते हैं। तो आपका वाटर लेवल वो यहाँ पे भी चेक करेगा और यहाँ पर भी चेक करेगा और यहाँ पर भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर यू बराबर है वाटर लेवल आपका, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, उसके बाद डायगोनली दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे वाटर लेवल पकड़ें तो वाटर ट्यूब, और दूसरे सिरे पे यहाँ पर भी चेक कर लें वाटर लेवल, अगर बराबर है 2-3 mm है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर भी देख लीजिए, ये बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर बराबर है तो आपका एकदम स्कर्ट जो है बराबर फिटअप हो जाएगा, बराबर फिटअप हुआ है यानी कि पास हो जाएगा, वेल्डिंग मारने के लिए ओके है, ठीक है। और अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब देखने के बाद आपको अलाइनमेंट भी देखना पड़ता है कि स्कर्ट्स जो है आपका सीधा लगा है या नहीं। वाटर लेवल तो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, अगर अलाइनमेंट बराबर नहीं है तो वाटर लेवल जो है नहीं चलेगा। तो आपको उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक आप टैकिंग कर सकते हैं पट्टी, या तो आप क्लैम का जुगाड़ भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक लगाएं दोनों बाजू में, हालांकि दोनों बाजू में लगाना पड़ता है, एक बाजू से भी हो जाता है, दोनों बाजू में भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे जो रिंग है यहाँ पे रिंग में भी लगाइए, ठीक है, यानी कि टैकिंग कीजिए या कुछ भी आप जुगाड़ लगाइए लाइन डोरी बांधने के लिए। लाइन डोरी बहुत टाइट बांधना पड़ता है ताकि बीच में लटका न रहे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लाइन डोरी ऐसे खींच के जो है टाइट एकदम बांध दीजिए पूरा, ठीक है, दोनों बाजू में। यहाँ पे मैं दोस्तों समझा रहा हूँ, आप खाली समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैंने पेन की सहायता से बनाया है, तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आपको लाइन डोरी बांध देना है, उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप मेजरमेंट लेंगे टेप से, सेल में टच करके आप यहाँ लाइन डोरी पे टेप देखेंगे तो कितना मान लीजिए आ रहा है, 400 500 या जितना भी आप डिस्टेंस रखे हैं उतना दोनों बाजू का रखिए। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर 500 mm रखा है, 500 mm आ रहा है, तो यहाँ पर भी 500 mm ही रखिए दोनों बाजू में, ठीक है। यहाँ पे भी 500 mm, यहाँ पे भी 500 mm। उसके बाद इस सिरे पे भी 500 mm ही रखना है आपको लाइन डोरी से, और यहाँ पे भी लाइन डोरी से सेल को 500 mm ही रखना है। उसके बाद आप बीच में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2-3 mm का फ़र्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेल के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपका सेल 10 मीटर लंबा है तो 3-4 mm तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे भी 500 होना चाहिए, और बीच में ही प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आप ज्वाइन करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे 500 है और यहाँ पे बीच में जो है 495 है और यहाँ पर भी 495 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, आपका ओके है। अगर यहाँ पे 480 है और यहाँ पे मतलब उससे ज़्यादा या कम मिल रहा है तो दिक्कत है, उसमें आप प्रॉब्लम हो सकता है, फिटअप ओके नहीं होगा। तो आपको चैन ब्लॉक की सहायता से इसको खींच के थोड़ा सा इधर भी बराबर कर लेना पड़ेगा, मतलब जिस साइड चाहिए उस साइड से खींच के बराबर करना पड़ेगा आपको। तो ये है पे टैकिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद घुमा के प्लम वगैरह देख लेते हैं, फिर घुमाने के बाद भी आप उसको देख सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट हो गया, स्कर्ट्स का प्लम हो गया, वाटर लेवल हो गया, ये सब देख के ही फिटअप किया जाता है। अगर ये सब ओके है तो आपका स्कर्ट्स फिटअप बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी ये अगले टॉपिक पे कल वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो एक दिन में ही बना पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों। बाकी वीडियो में जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।